जो पढ़ाई कर रहे हैं या जिन लोगों ने अपना कोर्स किया है कि हमें जाना है स्पेशल विदेश में जाने के लिए, भ्रांतियाँ चल रही है कि इस धरती में कुछ भी मुमकिन नहीं है। भाई सच में मुमकिन भी है और नामुमकिन भी है। किसी का शॉर्ट टर्म का योग आया दशा महादशा में कि उसको विदेश से लाभ है, वो नौकरी करने चले गए। अब उसी समय में जब दशा अंतरदशा बदली तो पनिशमेंट दे दिया। सीधी सी बात है, ज्योतिष इच्छा पूर्ति केंद्र नहीं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजर साहू जी पर स्वागत है। इस चैनल पर हम आपके लिए ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी और हस्तरेखा से संबंधित जो नॉलेजेबल प्रोग्राम्स है, एपिसोड है, वो लेकर आते हैं, जिसमें आपकी समस्याओं को तो हल किया ही जाता है। कितनी बार हमें कमेंट्स में कुछ कमेंट्स मिलती है जिन पर हम प्रोग्राम बनाते हैं, और साथ ही वो सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करते हैं जो इन दिनों जिनसे लोग जूझ रहे हैं, जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं या जिन समस्याओं का निराकरण चाह रहे हैं, या फिर कोई ऐसे प्रश्न जो किसी भी व्यक्ति के मन में खदबदाते रहते हैं, कहीं ना कहीं वो बार बार स्ट्राइक करते हैं। उन सारे प्रश्नों को ढूंढने की हम कोशिश करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन के लिए, परामर्श के लिए और सबसे सटीक जानकारी के लिए हमारे साथ रहते हैं देश के प्रख्यात एस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूमेरोलॉजिस्ट, पॉमिस्ट और जिसे कहें कि क्या कहूँ मैं, शब्द कम पड़ते हैं मेरे, मनोज जी साहू रहते हैं मेरे साथ इस कार्यक्रम में हमेशा। और आज फिर से एक बार इस कार्यक्रम में वो मेरे साथ है। और आज जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ ना दोस्तों, वो टॉपिक भी एक ऐसा टॉपिक है जिसे लेकर हर किसी के मन में एक बड़ी जिज्ञासा रहती है। जी हाँ, क्या हम विदेश में जाकर काम कर सकते हैं? जी हाँ, फॉरेन सेटलमेंट। एक टाइम होता था जब गिनती के लोग विदेश जाते थे, लेकिन आज की तारीख में जिस तरह से सॉफ्टवेयर कंपनीज देश विदेश में बड़ी हैं, जिस तरह से जो नए बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग की डिग्री करते हैं और भी ऐसी तमाम फील्ड हैं जिनमें डिग्री लेकर वो फॉरेन जाना चाहते हैं, तो बात केवल फॉरेन की ही नहीं है, बात ये भी है कि क्या आप आपके जन्म स्थान पर ही रहेंगे और वहीं उन्नति करेंगे, या जन्म स्थान से बाहर जाकर आपकी उन्नति के योग आपकी जन्म कुंडली में या आपकी हाथ की रेखाओं में छुपे हुए हैं। इन्हीं सारी बातों की जानकारी आज मैं साहू जी से लूँगा। तो आइए इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। और सर, आपका स्वागत है। और मेरा जो सबसे पहला प्रश्न है, जिस तरह से मैं आपको अभी आप पता लगा ही होगा मैं जिस तरह से चर्चा कर रहा हूं दर्शकों से, तो मेरा पहला प्रश्न यही है सर कि एक व्यक्ति के जीवन में वो अपने जन्म स्थान पर उन्नति करेगा या जन्म स्थान से बाहर कहीं दूर जाकर उन्नति करेगा? क्या उसकी जन्म कुंडली को देखकर यह पता लगाया जा सकता है? जी धन्यवाद लोकेश जी, सबसे पहले। और ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, जो कि आजकल के जो युवा हैं, जो स्टूडेंट है, ये इनके मन में हमेशा एक प्रश्न रहता है कि हमें यूएस में, कनाडा में, या यूएस, कनाडा हुआ, न्यूजीलैंड, महाद्वीप में सब लोग जा रहे हैं। हाँ जी, या ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी मेडिकल के लिए जाना है या मैनेजमेंट करने जाना है, स्टूडेंट वीज़ा में जाना है, वहाँ सेटल होना है जी। तो क्या हमारी लाइफ में सेटलमेंट है या नहीं है जी, ये ज़रूर जाना जा सकता है। जन्मपत्रिका में ये स्पष्ट करने वाला, यानी एस्ट्रोलॉजर यदि आपका माहिर है तो ये बता देगा आपको जी, कि आपका टेम्पररी वहाँ पे दाना पानी लिखा है या परमानेंट लिखा है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है, जो आप पढ़े लिखे नहीं हो उन लोगों को भी हम लोग ने ऐसा प्रेडिक्शन देखा और किया है कि आपको विदेश में सफलता है। तो बहुत से लोग ने उस समय में हमसे ये बात करी, मुझसे ये बात करी कि हम तो पढ़े लिखे नहीं है, फिर हमारा कैसे सेटलमेंट हो गया, कैसे आप बोल रहे हो कि चले जाएंगे। मैं बोला समय आएगा जब आपको पता लगेगा और वो ग्रह कैसे गिफ्ट देता है ये हमें पता है। तो उनको काम करने के लिए, जो घर में झाड़ू पोछा, बर्तन मांजना, कपड़े या आया का काम बोलते हैं जिसे, वो काम करने के लिए उनका सेटलमेंट हो गया। स्पेशली केरल से काफ़ी लोग जाते हैं, बहुत से लोग जाते हैं। कई बार एक और का मैंने प्रेडिक्शन किया था, उनको ड्राइविंग के लिए चले गए वो कनाडा में, वो अच्छे ट्रक ड्राइवर। जी हाँ, लंदन में भी मैंने सुना सर कि लंदन में इंडिया से और पाकिस्तान से काफ़ी सारे टैक्सी ड्राइवर, जबकि उन्होंने तो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मैं आपको वो रूप बता रहा हूँ जिनकी थिंकिंग नहीं है। ये हमने खुद कुंडली देख के वो आए थे कि यार काम व्यापार नहीं चल रहा है। तो जब मैंने उनको बताया कि ये काम यहाँ पे नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, तुम्हें तो बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। तो जब मैंने उनसे बात कही कि कोई बात नहीं, आपको बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है, आपको विदेश से लाभ है, तो हंस रहे थे कि
ना हमारी पढ़ाई है, ना हमारे कोई रिश्तेदारी है, कैसे हो जाएगा। जी। आज वो लोग सेटल है वहाँ पे, बढ़िया ट्रक ड्राइवर हैं वो एक जी जी भाई साहब जी। और जो मैंने बताया ना, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो कि अलग अलग रूप में अलग अलग काम से जा रहे हैं। तो ये कुंडली से जाना जा सकता है, कुंडली आपकी सब बोलती है जी। आपको शॉर्ट टर्म की यात्रा है या लॉन्ग टर्म की। कुछ लोग तो जो पढ़ाई कर रहे हैं या जिन लोगों ने अपना कोर्स किया है कि हमें जाना है स्पेशल विदेश में जाने के लिए, जी। यदि उनकी कुंडली पूरी तरह से नलीफाई है कि आपको विदेश में लाभ नहीं मिलेगा, अच्छा, तो आपको जाकर भी वहाँ परेशानी आना है। ओके। वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है या जाकर वहाँ पे हेल्थ इशू बन रहे हैं, जी या नौकरी में दिक्कत आ ही रही है, 3 महीने में रिटर्न आना ही पड़ेगा, 6 महीने में हालात ख़राब कर देंगे बनाना, परेशानी खड़ी कर देता है प्लानेट। जी। तो कुछ लोग ऐसे लोग भी हैं जिनकी इच्छाएं बहुत तीव्र थी वहाँ सेटलमेंट की, लेकिन हालात ने टिकने नहीं दिया। जी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जाना और रहना बिल्कुल वो सोच रहे हैं कि हमें वहाँ रहना है, जाना है, स्वप्न जैसा है, लेकिन फिर भी वो बस गए वहाँ। तो वो ब्लेसिंग उनको इतनी मिलेगी या नहीं मिलेगी। कुछ लोग टेम्पररी जा रहे हैं, जाने के लिए भी जैसे हम और तुम ट्रेवलिंग टूरिस्ट वीज़ा में भी जाते हैं। बिल्कुल। तो ये भी सुख है, विदेश यात्रा का सुख बोलो या विदेश का सुख बोलो। लेकिन जो आज का प्रश्न आपने किया जी कि विदेश में सेटलमेंट है, विदेश में आपका रहना, रहवासी आपको क्या, जी हाँ, और साथ ही उन्नति, जी और उन्नति है कि नहीं, तो बिल्कुल जाना जा सकता है। बशर्त ये है कि आपका एस्ट्रोलॉजर सटीक होना चाहिए। जी। तो कुंडली में वो कौन से ग्रह हैं जो आपको इशारा करते हैं कि आपका दाना पानी जो है वो आपके जन्म स्थान पर नहीं विदेश में लिखा हुआ है या घर से दूर स्थान पर लिखा हुआ है? लोकेश जी, वो प्लैनेट नहीं होता वहाँ की, उसके हाउस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जन्म पत्रिका के हाउस। अच्छा। हाउस देयर आर 12 हाउस। ओके। तो 12 हाउस में 12th हाउस एंड फोर्थ हाउस इज रिस्पॉन्सिबल। चौथा और 12वां घर बहुत रोल अदा करता है। उस पर बैठे हुए प्लैनेट से निर्धारित होगा, उस पर डिग्री नक्षत्र क्या है उससे निर्धारित होगा। जी। फिर आपकी अर्निंग सोर्स निर्धारित होगा। कुछ लोगों का सेटलमेंट होता है लेकिन अर्निंग नहीं होती। जी। जैसे माता पिता को ले गया बच्चे ने, तो सेटलमेंट तो हो गया ना, अर्निंग नहीं है। जी। वो लोगों को लगता है यार अब यहाँ आके हम बोझ हो गए बच्चों पे, बहू पे। तो ये सब चीज़ भी जाना जा सकता है कि वहाँ जाकर आप सेटल हो रहे हो या अर्निंग भी है, उन्नति है या नहीं है, ये भी पता लगाया जा सकता है। तो ये सारा आपके चार्ट पर छुपा हुआ रहता है। तो चौथे और 12वें ग्रह में कौन से होना चाहिए? डिपेंड करता है, उसमें वही बोला है, ये एक लॉजिक नहीं है कि मैं आपको सिर्फ ये बोलूं एक जनरल आइडिया, हाँ, कि एक हरा कलर है तो हरा कलर वाला व्यक्ति ही तरक्की करेगा, ऐसा नहीं बोल सकते। ये सही बात ये है। जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये बात तो बिल्कुल सही है कि जब तक पूरा सटीक विश्लेषण नहीं होगा तब तक नहीं जाना जा सकता। लेकिन चूंकि प्रोग्राम देख रहे हैं और हम भी इतना लंबा प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, तो एक सिग्निफिकेंट रूप में कि छोटा सा कि यार आपको सिर्फ ये बोल सकता हूँ कि 4th हाउस जिसका मेलेफिक हो वो विदेश सेटलमेंट करेगा। थोड़ा सा समझाएं हिंदी में, क्योंकि हमारे 4th हाउस, चौथा घर जिसका खराब हो उसको जन्म स्थल छोड़ना ही पड़ेगा। अच्छा, खराब हो? हाँ जी। अच्छा, छोड़ना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे ये भी डिपेंड करता है कि पुराने शासक पे, पुराने समय पर, समय काल ने आज हमें बहुत तीव्र बना दिया, बहुत उन्नति दे दिया। जी। तो पुराने समय में विदेश का लाभ का मतलब ये होता है कि अपने जन्म स्थल से 400 किलोमीटर दूर, जी, जिस पे 3 दिन 4 दिन आना जाना होता था। जी। आने जाने में आज तो आप 4 बार आके चले जाओ। बिल्कुल सही है। फ्लाइट है, ट्रेन है, कार है, रोड इतनी अच्छी बनी हुई है। जी। तो मैं ये बोलना चाहूँगा, विदेश यात्रा मतलब अपने जन्म स्थल से करीब 800 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर, वो भी विदेश यात्रा कहलाती है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि कितनी दूरी पे सेटलमेंट लिखा है, ये भी निकाला जा सकता है। ये भी निकाला जा सकता है। ये भी एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से हम लोग निकाल के बताते हैं कि आपका कितनी दूरी, किस डायरेक्शन में आपको लाभ होगा। मतलब आपको गल्फ कंट्री में लाभ है या बर्फ वाली कंट्री में लाभ है, या आपको रेगिस्तान वाली जगह में कनाडा जाएंगे या ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, दोनों बिल्कुल। तो ये सारा चीज़ निकाला जा सकता है, प्रेडिक्ट किया जा सकता है। आपकी सीधी सी बात है कि आपके प्लैनेट की पोजीशन और शहर की पोजीशन ये मैच की जा सके और फिर हम आंसर देंगे। आपका तासीर मान लो जल तत्व का तासीर है, अब आपको अग्नि तत्व वाली जगह में भेजा जाए तो आपको भले पैसा ज़्यादा मिल रहा हो लेकिन आप बीमार हो जाओगे, परेशान रहोगे। अच्छा, नहीं टिकोगे आप। जी। आपको भागना ही पड़ेगा। कुछ लोग ऐसा भी डिसीजन ले लेते हैं। तो रीज़न वही है,
तासीर कुंडली पे छुपी हुई रहती है कि आपकी तासीर कैसी है, आपको किस प्रकार के विचार। जब हम लोग चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो खासकर हम लोग यही मैच करते हैं कि इसकी तासीर और इसको जो जिस कंट्री में जाना चाह रहे हैं ये सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आज अभी रिसेंटली मेरे पास एक बिजनेसमैन आए हैं, उन्होंने जाम्बिया में माइंस खरीदा। जाम्बिया में माइंस खरीदा और उन्होंने बताया कि मैं परेशान हो गया हूँ जब से वो लिया है। ओके। तो मैं जब जैसे ही जाके स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे से हो नहीं पा रहा, जबकि मैं वही काम दूसरे कंट्री में कर रहा हूँ, वहाँ चल रहा है काम। अभी रिसेंटली उन्होंने माइंस खरीदी जाम्बिया में। तो कहने का तात्पर्य यही है, जब मैंने उनको गाइड किया कि आपने लिया, आप जाना क्यों चाह रहे हो, मत जाओ, आप मैनेजमेंट को भेजो, आपको वो दिशा डायरेक्शन आपको परेशान करेगी। और जिस दिन उन्होंने मान लिया कहना, उनकी तरक्की हो जाएगी। तो कुछ दिशाएं होती है। आज यदि मैं आपको बोलूँ अग्नि के रास्ते में चलने का, आप खुद ही सोचोगे भाई, बिल्कुल सही बात है ना। तो कुछ चीज़ें हैं, और किसी को चैलेंज दे दो, वो बोलेगा हाँ मैं सब कर लूँगा। वो तासीर वाले भी हैं। तो इस धरती पे सब कुछ मुमकिन है, बशर्ते है किसके लिए क्या मुमकिन है वो तय करना होगा, है ना। बहुत भ्रांतियाँ चल रही है कि इस धरती में कुछ भी मुमकिन नहीं है। भाई सच में मुमकिन भी है और नामुमकिन भी है। तो ऐसा नहीं है कि छत से कूद जाओ, मुमकिन है तो सब मुमकिन है, ऐसा कुछ भी अपनी अक्ल लगा के करना हर काम। और बुद्धि ना हो तो किसी सलाहकार से पैसे देकर अच्छे से सलाह लेकर फिर आगे बढ़ना। बहुत सारे लोग ब्लाइंड फेथ में पेरेंट्स के कहने पे या किसी अननोन के कहने पर, पेरेंट्स को किसी ने बरगला दिया, बच्चों को उस जगह से, उस कॉलेज से, विदेश से मतलब वो करवा लो डिग्री, वहाँ से प्लेसमेंट हो जाएगा, तो वो विदेश भेज देते हैं। अब बच्चे की तासीर उस शहर से, उस कंट्री से मैच नहीं हो रही है, तो डिग्री करने के बाद भी बच्चे इंडिया में आके परेशान है। तो ऐसा भी देखा है। सर, कुंडली से क्या ये भी पता लगाया जा सकता है कि आदमी फॉरेन में परमानेंट सेटल होगा या एक टाइमिंग पीरियड के लिए जा रहा है, 2 साल 4 साल? हाँ, ये पता लगाया जा सकता है, बशर्ते ये है कि जिसका फॉरेन सेटलमेंट लिखा ही है बशर्ते ये कि वो रहना भी चाहे वहाँ। अच्छा, ऐसा है। कुछ बहुत कुछ परसेंट ऐसे हैं जिनमें चाहकर भी वो यहाँ आना चाह रहे लेकिन नहीं आ पा रहे, उनको विदेश में रहना मतलब पड़ रहा है। वो भी मजबूरी में। ओके। तो वो भी एक प्लानेट है कि उनको तो इस तरह के किस तरह के योग होते हैं जो ऐसी स्थितियां निर्माण कर देते हैं? ये ऐसे बता नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि प्लेसमेंट के लिए कुंडली का एक फार्मा होता है। ओके। और उस फार्मे को देखते हुए मेरे व्यूअर्स समझेंगे, अन्यथा ऐसे मैं वर्बली बोलूं। अब किसी का शॉर्ट टर्म का योग आया दशा महादशा में कि उसको विदेश से लाभ है, वो नौकरी करने चले गए। अब उसी समय में जब दशा अंतर दशा बदली तो उनको कोई एक और दशा पलटी, जो नेक्स्ट दशा आई उसने पनिशमेंट दे दिया। ओके। अब पनिशमेंट की दशा आई, पहले दशा कौन सी आई थी, 3 साल की दशा आई थी विदेश से लाभ, तो उनको विदेश भेज दिया। अब अचानक दशा ये आ गई कि पनिशमेंट है, किसी प्रकार की सजा है। तो वही काम वही सिटी में जहाँ पे भी काम कर रहे हैं ना, वहीं पे वही चीज उनको परेशान कर देगी, कष्ट देने लग जाएगा। या तो उनका मालिक उनका पासपोर्ट छुड़ा के रख लेगा, या उनका बॉस उनको परेशान करेगा, नहीं जाने देगा, या उनको वहीं पे सजा हो जाएगी। क्योंकि समय काल आ गया ना, अब आपको सुकून तो नहीं दे रहा। अब उनको ये लग रहा है कि यार किसी भी तरीके से इंडिया चले जाओ, इंडिया चले जाए। तो परेशानी ये तय करता है आपका चार्ट, बर्थ चार्ट। ओके। और बर्थ चार्ट से ही सारी चीज़ पता लगाया जा सकता है। यहाँ पे सलाह ये दी जा सकती थी उस समय में कि यदि आपको पता होता कि ज्योतिष से जाना जा सकता है कि शॉर्ट टर्म में ये सुख मिला है, तो सुख के बाद में क्या मुझे वापस आके यहाँ तरक्की करना चाहिए, या पनिशमेंट है तो मेरे को विदेश में पनिशमेंट है कि यहाँ पनिशमेंट है, ये पता लगाया जा सकता था। ताकि वो काल से पहले, वो उस समय काल पनिशमेंट की दशा काल से पहले वो यदि भारत में आ जाते तो कितना % उनका सजा का मात्रा कम हो जाती, ये बताया जा सकता था। इस तरह से भी होता है। हाँ जी, पता लगाया जा सकता है। सीधी सी बात है, ज्योतिष इच्छा पूर्ति केंद्र नहीं है कि हम ज्योतिष के पास जाएं और उनसे बोलें कि भाई साहब सारा हमारा मीठा मीठा बता दो कि भाई साहब आप मुझे हीरो बनना है, आप मुझे हीरो बना दो, और आपकी क्या फीस है, क्या दक्षिणा आप लो। तो मैं उन लोगों को बोलूँगा कि
ऐसा यदि संभव होता तो सबसे बड़े हम हीरो होते, हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होते, हम सबसे ज़्यादा धनी होते। बिल्कुल सही बात है। जो कि आज नहीं है भाई, भाग्य में जो लिखा है वो लिखा है। जी जी जी। तो कुछ लोग मूर्खवश या उनकी अज्ञानता के बस वो ऐसा सोचते हैं कि ज्योतिष और तांत्रिक सब कुछ संभव कर सकते हैं, जो कि नामुमकिन है। देवताओं के पास भी एक सीमित और पावर होती है। जी 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 जी। हम तो इंसान हैं। दोस्तों, इतनी साफ गोई से स्वीकार करने वाले और वो भी इस फील्ड में बेहद कम लोग मिलेंगे, लेकिन ये साहू जी की खासियत कह लीजिए, खूबी कह लीजिए कि ये जो भी चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल वस्तु स्थिति पूर्ण बताते हैं, हकीकत के धरातल पे बताते हैं। तो दोस्तों, ये वाला जो एपिसोड था इसमें मैंने कोशिश की इस टॉपिक को कवर करने की कि क्या आपकी जो उन्नति है वो आपके जन्म स्थान से दूर है, या क्या आपके फॉरेन सेटलमेंट के योग है, या आप एक टाइम बीइंग ड्यूरेशन के लिए आप विदेश में जाना चाहेंगे। तो यदि इन सब बातों की जानकारी आप चाहते हैं तो आप एक बार एस्ट्रोलॉजर साहू जी से ज़रूर कंसल्ट करिए, क्योंकि हमारे पास अपनी एक लिमिटेशन होती है, इस कार्यक्रम की एक समय सीमा होती है, तो हम पूरा डिटेल तो आपको नहीं बता सकते। लेकिन ये मेरा दावा है कि यदि आपके मन में इस तरह की कोई क्वेरीज है और यदि आपको लग रहा है, क्योंकि बात वही है, आप विदेश चले गए, आप किसी के कहने पे विदेश चले गए, आप किसी के कहने पे आपने आपका जन्म स्थान छोड़ दिया और वहाँ जाकर आप आपके ग्रहों के चलते परेशान होते। कहते हैं ना कि ग्रह कराए वो बेरी भी ना कराए। तो कितनी बार ऐसा होता है कि आपके दुष्ट या पापी ग्रह, चूँकि आपके जीवन में कहीं कष्ट लिखा हुआ है, तो वो आपको ऐसी जगहों पर भेज देते हैं जहाँ पर आपको कष्ट भुगतना होता है। तो इस तरह की चीज़ों से आप बचिए। यदि आपको भी लगता है कि क्या हमारी कुंडली में इस तरह के योग है और हमें वहाँ जाना चाहिए, छोटी सी चीज़ है, आप जस्ट कंसल्ट करिए। हमारे फ़ोन नंबर्स हमेशा इस प्रोग्राम में आपको चलते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ में हम हमारा पता भी बता देते हैं। इंदौर आर्बिट माल 428 हमारा पता है। आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इसी के साथ कमेंट्स में आप किसी और भी टॉपिक पर कोई कार्यक्रम चाह रहे हैं, अपनी कोई क्वेरीज है, कोई जिज्ञासा है, तो वो आप पूछ सकते हैं। जो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं साहू जी से पूछूं और आपको उसका जो उचित उत्तर है वो दे सकूं। और उम्मीद करता हूं कि हमारा ये जो कार्यक्रम है वो आपको अच्छा लगा होगा। यदि हमारा एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजर साहू जी पर नए हैं तो किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। ये वही चैनल है जहां आपकी सारी समस्याओं, सारी मुसीबतों और सारी क्वेरीज का हल होता है। तो फिर जल्दी से इसे क्लिक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि जल्दी मिलता हूँ आपसे फिर किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। चलता हूँ, जल्दी मिलता हूँ आपसे। जय महाकाल।